अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो जिसमें मैं बात करूंगी कि सी प्लस प्लस में कमेंट्स क्या होते हैं, आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या वो आपके प्रोग्राम के बिहेवियर पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं या उसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी किसी भी किस्म के कोई बैड इफेक्ट तो नहीं करते। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो आपको पता है ये इनपुट और सी आउट और सी इन कंसोल आउटपुट और कंसोल इनपुट ऑब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं हेडर फाइल में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मेन के इसमें आपका जो प्रोग्राम होता है वो लोड हो रहा होता है। इंट मेन में हम जो होता है अपने जितनी भी इस मेन फंक्शन के अंदर ही हम इसकी कर्ली ब्रेसेस नहीं है, इसकी बॉडी जितना भी होता है वो लिख रहे होते हैं, वो हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कमेंट के बारे में बात करती हूँ। कमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जैसे कि सी आउट हमारा ये प्रिंट होकर आएगा। तो कमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम सी आउट में कमेंट को ही डिस्कस करेंगे। हेयर आई डिस्कस अबाउट कमेंट और एंडर लाइन, आपको जैसे कि पता है हम करते हैं। उसके बाद सी आउट टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। और इसके बाद फिर सी आउट हम करेंगे कमेंट हेल्प प्रोग्राम रीडर्स। जो कमेंट्स होते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, आपने प्रोग्राम लिख के रखा होता है, ऐसा भी होता है कि आप बहुत लॉन्ग कोड लिखते हैं जैसे कि 1000 वर्ड्स हो गए, 1500, इस तरह होता है कि आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग कोड लिखा होगा। उसके साथ आपने जो एरे वेरिएबल डिक्लेयर किए होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर वगैरह कर रहे होते हो, उसके साथ आप जब कमेंट कर लेते हैं, जब आप 1 माह बाद 2 माह बाद सपोज आप 8 माह बाद उस प्रोग्राम को दोबारा आपको ज़रूरत पड़ जाती है उसे देखने की या एग्जीक्यूट करने की दोबारा, तो आपको जब वहाँ पर जो आपने कमेंट्स लिखे होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया था, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर था, ये कौन से वेरिएबल पॉइंटर वगैरह यूज़ किए हुए हैं। तो इसके लिए आपको जो होता है प्रोग्राम इजी टू रीड हो जाता है आपके लिए। और जो दूसरा होता है रीडर आपका देखने वाला, जिसको आप प्रोग्राम सेंड कर रहे होते हैं, उसके लिए भी ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। तो कमेंट हमारे लिए ईजी होते हैं। इसमें भी दो तरह के कमेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर मैं आपको बता दूँगी कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे जो प्रोग्राम है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहे होते। यहाँ पर एग्जीक्यूट और कंपाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फाइल में जाके इसको सेव करना है। मैंने तो इसको सी प्लस प्लस कमेंट के नाम से सेव किया हुआ है। फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर ऑलरेडी सेव किया है सी प्लस प्लस कमेंट्स डॉट CPP फाइल में। आपने सी प्लस प्लस फाइल में ही सेव करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सेव किया था इसलिए मैं सेव नहीं करूँगी। यहाँ पर हम एग्जीक्यूट में जाएंगे, एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन दोनों इकट्ठे करेंगे एक साथ। यहाँ पर जो हमने लिखी हुई है हेयर आई डिस्कस अबाउट कमेंट्स, तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा हमारे सी आउट में, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगी। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर हेयर आई डिस्कस अबाउट कमेंट्स, यहाँ पर एंडर लगाया था इसलिए ये नेक्स्ट लाइन पे चलेगा। टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। कमेंट्स हेल्प प्रोग्राम रीडर्स, के कमेंट्स के थ्रू रीडर्स प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कमेंट करते हैं, जैसे कि सपोज करें यहाँ पर तो आपने कमेंट वहाँ पर करने होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अगर आपको पता है जैसे कि यहाँ पर इंट मेन है सपोज, यहाँ पर तो हम वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कमेंट हमारे जो प्रोग्राम होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। इसको आपने फॉरवर्ड डबल जो फॉरवर्ड लाइंस होती है उसके साथ आपने कमेंट करना होता है। जो भी लिखेंगे वो आपका कंपाइलर इसको रीड नहीं कर रहा होता, ये जस्ट आप अपने यूज़र डिफाइन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि जो यूज़र देख रहा होता है उसके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखती हूँ हियर आई एम यूज़ मेन फंक्शन। यहाँ पर तो वैसे कमेंट की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसका पता है। यहाँ पर ज़्यादा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे होते हैं आप, उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम और पॉइंटर वगैरह यूज़ करने होते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये होता है सिंगल लाइन जो है आई एम यूज़ अ मेन फंक्शन, ये है सिंगल लाइन कमेंट। ये यूज़ करना वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है और ये गुड कमेंट समझा जाता है। लेकिन जो मैं आपके साथ सेकंड डिस्कस करने लगी हूँ, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं नीचे,
यहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लैश और उसके साथ स्टेरिक लगाएंगे। इसको कहते हैं डबल मल्टी लाइन कमेंट्स, इसको डबल कोटेशंस भी, कोड ब्लॉक्स भी कहते हैं, कि जिसमें आप एक दफ़ा लिखना शुरू किए तो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। नीचे सेकंड लाइन पे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे सो ऑन, कुछ से भी आप। तो इसको बैड कमेंट कंसीडर किया जा रहा होता है, चूँकि इसमें इजी टू अंडरस्टैंडिंग होता है। एक दफ़ा आपने पूरा कोड ऑफ ब्लॉक बना लिया, उसका आप कमेंट देना शुरू कर दें, तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। नीचे आप जितना भी चाहें यहाँ पे लिखते जाएंगे, और एंड पे आपने क्या करना होता है, स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी होती है। तो ये कमेंट है। अभी मैं दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो ये आपके जो होता है प्रोग्राम, उसके ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं डाल कर रहा होता है, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं करता। जैसे कि ये देखें, हमारे कंपाइलर ने इसको रीड ही नहीं किया, मीन कि वो इस जब हम डबल फॉरवर्ड लाइंस और कर देते हैं तो ये देखिए जो हमने लिखा था बस वही आ रहा है इसके अंदर। अगर सपोज करें यहाँ पर मैं इसमें से किसी के अंदर यहाँ पर डाल देती, यहाँ पर फॉरवर्ड लाइंस लगा दूंगी, तो ये क्या होगा, ये हमें अब आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर इसको रीड ही नहीं कर पाएगा जब हम फॉरवर्ड लाइंस लगा देते हैं। अभी इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल करके दिखाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये देखें, वह हमारी यह हेयर आई डिस्कस देखें, जैसे कि यहाँ पर है हेयर आई डिस्कस अबाउट कमेंट्स और कमेंट्स हेल्प प्रोग्राम लीडर्स। ये दो ही जो हमने सी आउट के अंदर लिखे थे वही आए हैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में, ये वाला यहाँ पर शो नहीं हुआ। तो ये कमेंट्स को यूज़ करने का तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।